हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 3 है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 11th क्लास, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के रिलेटेड कंसेप्ट एंड वर्क क्या होता है और हीट क्या होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करता हूं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? तो इंटरनल एनर्जी, मान लो कोई भी सिस्टम है, मान लो ये कोई सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर जितनी भी टाइप की एनर्जी होगी, मतलब डिफरेंट फॉर्म की जितनी भी एनर्जी है, मान लो ये सिस्टम है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट की फॉर्म में एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या कोई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो सकती है। मींस कोई भी एक सब्सटेंस या सिस्टम के अंदर जितनी भी टाइप की एनर्जी है, उन सभी एनर्जीज का जो सम होता है एक सिस्टम के अंदर, उसे हम उसकी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लो मेरी खुद के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तो मेरी क्या इंटरनल एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है वो, जो आपके अंदर एनर्जी है वो आपकी इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि आप एक सिस्टम है। तो मीन्स द सम ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ energies, the sum of the all different types of energies stored within a substance, और हम बोल सकते हैं कोई भी सिस्टम, स्टोर विद इन अ सब्सटेंस और अ सिस्टम is called internal energy। मीन्स जो कोई भी सब्सटेंस के है उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है, या कोई सिस्टम है उसकी जितनी भी एनर्जी है, सम ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब सिस्टम में कितनी मर्जी टाइप की एनर्जी हो, सभी एनर्जीज का सम करते हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बनती है। अब जो इंटरनल एनर्जी है, ये मतलब इसको हम, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। इससे इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी मीन जितनी टाइप की एनर्जी है वो कोई सिस्टम में इंटरनल एनर्जी है। अब ये इंटरनल एनर्जी है, ये चेंज भी हो सकती है। चेंज कैसे होगी? मान लो कि आपने मेरा लेक्चर स्टार्ट किया था 2 मिनट पहले, तो आपके अंदर जो एनर्जी थी वो अलग थी। अभी मैंने कुछ आपको पढ़ाया, या आपने कहाँ पे बैठे हो, या आपकी एनर्जी कम होगी, कम हुई होगी, या आपकी एनर्जी क्या है, ज्यादा हुई होगी। मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज भी होती है, क्योंकि आप मोशन भी कर रहे हैं, तो आपके अंदर पार्टिकल भी मोशन कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट वेज के अंदर इंटरनल एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। मीन्स हमने इस चैप्टर में इंटरनल एनर्जी नहीं पढ़नी है, हमें कोई भी सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़नी है, क्योंकि हम चेंज के बारे में बात करेंगे। तो बात करता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को, चेंज को हम डी यू, डी मीन्स चेंज, मतलब डेल्टा यूज हो, या तो हम डेल्टा यूज करेंगे या हम डी यू यूज करेंगे। डी मीन्स चेंज होता है, डेल्टा मीन्स एवरेज चेंज, डी मीन्स इंस्टेंटेनियस चेंज। तो अब ये जो डी यू है, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा, उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो अब अगर हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो मैं इधर लिखूंगा इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइन प्लस, ये है हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, कुछ इस तरह से करूंगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल ही आ जाएगी कोई भी रिएक्टेंट के लिए, या कोई भी रिएक्शन के लिए हम बोल सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है उसके लिए आप ऐसे इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में भी। अभी हम बात करते हैं जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। मान लो कोई भी सिस्टम है, अगर वो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसी होगी, या तो वो इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, या कुछ एनर्जी वो क्या करेगा,
गेन करेगा, या वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, मीन्स या लूज करेगा, या तो लॉस करेगा या गेन करेगा, मीन्स या लूज करेगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो मान लो पहले गेन करने से पहले उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, U1, गेन करने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, U2। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1, अगर हमारे पास इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स उसने एनर्जी क्या करी है, गेन करी है। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आंसर नेगेटिव आ रहा है, मीन्स उसने एनर्जी क्या करी है, लूज करी है। इस तरह से हम कोई भी रिएक्शन में भी बता सकते हैं, जैसे रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट। अगर हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है, मीन्स U of R is greater than U of P, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स उस केस में क्या है, जो सिस्टम है उसने एनर्जी क्या करी है, रिलीज करी है, मतलब लूज करी है। अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स उस टाइम क्या हुआ है, जो सिस्टम है उसने इंटरनल एनर्जी को क्या किया है, गेन किया है, मीन्स DU हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। अभी उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास हीट। व्हाट इज हीट, हीट क्या है, व्हाट इज हीट। तो हीट के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। हीट क्या है स्टूडेंट, जो हीट है ये हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हीट हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, मीन्स हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, मीन्स हायर बॉडी टू लोअर बॉडी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट। अब जो हीट है इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, जैसे क्या है, एनर्जी एक्सचेंज, हीट इज ए एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हीट क्या एनर्जी एक्सचेंज है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर डिफरेंट टेम्परेचर है कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग का, उस टाइम जो भी एनर्जी एक्सचेंज होती है उसे हम हीट की फॉर्म में काउंट करते हैं। या तो हीट गेन होगी या हीट क्या होगी, लूज होगी। मैं जैसे मान लो मेरे पास एक हॉटर बॉडी है, एक मेरे पास कोल्डर बॉडी है, मीन्स एक हॉटर सिस्टम है एक कोल्डर सिस्टम है, और ये सिस्टम है मेरे पास टोटल। अब ये सिस्टम है ये क्या है, हॉटर है, सराउंडिंग क्या है, ये कोल्ड है। अब अगर इधर सिस्टम हॉटर है और सराउंडिंग क्या है, कोल्डर है, मीन सिस्टम हमारे पास इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है सिस्टम का, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, लो है। मीन्स हीट कहां पे चेंज होगी, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। मीन्स अगर एक ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है और अनदर जिसका टेम्परेचर कम है, मीन्स जो हीट ट्रांसफर होगी वो हॉटर बॉडी या सिस्टम टू सराउंडिंग होगी, अगर सिस्टम अगर हाई टेम्परेचर पर है तो। और जो ये एनर्जी का फ्लो होता है, जो एनर्जी का फ्लो होगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, इसे हम काउंट करते हैं हीट की फॉर्म में। ऐसे ही क्या होगा, इधर सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर हाई है और सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, लो है। अब सिस्टम का टेम्परेचर लो है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है, तो हीट कहां से ट्रांसफर होगी, सराउंडिंग टू सिस्टम। इसे भी हम क्या बोलेंगे, हीट, क्योंकि हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एनर्जी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, इसे हम हीट बोलते हैं। अभी जो ये कंसेप्ट है ये हमारी लाइफ के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लो
अभी जो जैसे विंटर आ रहा है, मीन सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों में क्या होगा, हमारी बॉडी तो हॉटर होगी, मीन हमारी हम हाइयर टेम्परेचर पर होंगे, बट जो हमारा सराउंडिंग है वो लोअर टेम्परेचर पर, जिसके कारण जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो हमारी बॉडी से सराउंडिंग के अंदर होगा, जिसके कारण हमें ठंड लगेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी तो ठंडी होगी ना, क्योंकि इसका ये एनर्जी क्या है, रिलीज कर रही है, तो बॉडी ठंडी होगी तो हमें ठंड लगेगी। अब इस अभी सर्दियों में क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या है वो लोअर टेम्परेचर, गर्मियों में क्या होता है कि हमारी बॉडी लोअर टेम्परेचर पर होती है, 37 होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, और गर्मियों में क्या टेम्परेचर 45 या 40 इधर रहता है, जिसके कारण जो एनर्जी है वो हमारे सराउंडिंग से सिस्टम मीन्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना चाहती है, जिसके कारण हमें गर्मी लगती है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ हीट। अब जो हीट है यही, इसको हम बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कैसे? अब मान लो पहले मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर था, अब अगर क्या होगा, अगर सराउंडिंग मेरे पास मान लो क्या है, कोल्डर है, मैं अगर होटर हूँ मीन्स मैं ज्यादा गर्म हूँ, सराउंडिंग क्या है, कोल्ड है, तो मेरी एनर्जी कहाँ चेंज होगी, सिस्टम टू सराउंडिंग, मीन्स मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। अगर बात करता हूँ गर्मियों की, जहां पे मेरे अंदर हीट एंटर होगी, तो क्या चेंज हुआ, एक एनर्जी एक्सचेंज हुई ना, सराउंडिंग टू सिस्टम, तो वही क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ हीट। मीन्स अगर हम कोई भी सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो वो हमारे पास हीट की फॉर्म में काउंट होता है। अरे क्यू किसका सिंबल है, हीट का। तो हीट क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वही हमारे पास क्या है, हीट है। तो आपको समझ आ चुका होगा हीट क्या है और इंटरनल एनर्जी क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, उस पे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, वर्क डन या वर्क ऑफ द सिस्टम, जो कि हम फिजिक्स में भी ऑलरेडी कर चुके हैं, बट हमें अभी बात करनी है प्रेशर वॉल्यूम वर्क की। प्रेशर वॉल्यूम वर्क मीन्स फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी गैस है उसका प्रेशर अप्लाइड होगा, जिसके कारण हमारे पास वॉल्यूम चेंज होगी, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, या एक्सपेंशन हो गैस का या कंप्रेशन हो, उसके ड्यूरिंग कितना वर्क डन हुआ है, तो वो हम काउंट करेंगे बाय द फॉर्मूला वर्क डन। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारे पास। तो वर्क क्या है, ये अनदर मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी की, वर्क भी। अभी वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल अगर हम लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वर्क हमारे पास क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स F इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी जो फोर्स, जो ये वर्क है हमारे पास, जो ये वर्क डन है, इसको हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, अगर हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे तो इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, W इज इक्वल टू। अब केमिस्ट्री में क्या है, अगर हम गैस की बात करें तो गैस है, तो गैस जो प्रेशर एग्जर्ट, मतलब गैस का जो फोर्स होता है वो एक एरिया के ऊपर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। मीन्स गैस के अंदर फोर्स की जगह हम क्या यूज करेंगे, प्रेशर इनटू, अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, गैस की क्या होती है, वॉल्यूम, मीन्स इसके अंदर कुछ वॉल्यूम चेंज होगी, डीवी, मतलब डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। और इस जो वर्क का फॉर्मूला है, इसके अंदर एक नेगेटिव साइन आता है, जो कि कन्वेंशनल साइन है केमिस्ट्री के अंदर। जो नेगेटिव साइन है वो कन्वेंशनल साइन है, वो वर्क के फॉर्मूले में आएगा ही आएगा, फिजिक्स में नहीं आता, केमिस्ट्री में आता है, क्योंकि ये कन्वेंशनल साइन है, इसको हम यूज करके ही चलते हैं। अब जिस किसी डेरिवेशन है बहुत ही सिंपल है, जैसे मान लो मेरे पास पहले कोई भी एक सिस्टम है, इसके अंदर यहां तक वॉल्यूम पहले फिल की हुई थी मैंने, मान लो ये एल है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, इसका एरिया ऑफ सेक्शन क्या है, ए है। तो जो ये सिस्टम है, अभी इसका ये था, मान लो मैंने उसके ऊपर कुछ प्रेशर पहले पी लग रहा था, उसके बाद मैंने कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, जिसके कारण इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज, मतलब जितनी वॉल्यूम थी उससे उसकी वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और जितनी वॉल्यूम पहले एल थी, अभी क्या है, कुछ वॉल्यूम मान लो चेंज हो गई है, कितनी चेंज हो गई, कोई डी एल वॉल्यूम चेंज हो चुकी है। तो मैंने कितना प्रेशर लगाया ताकि वॉल्यूम चेंज हो जाए, उसे हम डी एल वॉल्यूम बोलते हैं। और ये पहले इसकी क्या थी, इनिशियल वॉल्यूम, अभी ये इसकी क्या है,
फाइनल वॉल्यूम। पहले क्या थी, इनिशियल वॉल्यूम, अभी क्या आ गया, फाइनल वॉल्यूम। मतलब कोई भी सिस्टम है या गैस है या लिक्विड है, मान लो उसको गैस फिल थी, मैंने पहले नॉर्मल प्रेशर था, लेंथ एल थी, वॉल्यूम इतनी थी इसकी, एरिया ए था। अभी मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर दिया, अप्लाइड कर दिया, पी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड कर दिया, जिसके कारण इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, चेंज हो चुकी है। चेंज हो चुकी है मीन्स वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। तो हमारे पास तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम वैसे हमारे पास, अगर मैं इस वाले सिलेंडर की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होती है, हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वो क्या है, हाइट इंटू ए। बट अभी मेरे पास जो चेंज इन वॉल्यूम मीन्स क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, एल क्रॉस ए है, मतलब वॉल्यूम तो वही है, उसमें कुछ चेंज हुआ है। चेंज कितना हुआ है, ये वाली वॉल्यूम। अब ये वाली वॉल्यूम अगर चेंज हो रही है मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, ए तो सेम ही रहेगा, एल की जगह क्या आ जाएगा, डीएल। मीन्स कितनी वॉल्यूम चेंज हुई, इतनी वॉल्यूम, वो हमने निकालनी है, तो वो क्या होगी, वी ऑफ फाइनल माइनस वी ऑफ इनिशियल। हम तो वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, या इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, या फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। तो ये मेरे पास क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम डीवी से डिनोट करेंगे। क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम डीवी से डिनोट करेंगे। अभी सिंपल आपने कर ले चुके हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अभी अगर मैं इधर से फोर्स की वैल्यू निकालूं तो वो क्या निकल के आएगी, एफ इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, एफ इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अगर मैं ये वाली वॉल्यूम, जो भी प्रेशर इंटू एरिया, एरिया मान लो कोई, मान लो इधर मैं एरिया के लिए चला हूँ, ए लेके चल रहा हूँ, तो मैं ये वाली जो वॉल्यूम, ये जो एक्सप्रेशन है फोर्स का, प्रेशर इंटू एरिया, वो मैं अगर यहाँ पे यूज करूं तो वर्क क्या आएगा, W इज इक्वल टू माइनस पी। देखो, मतलब अगर यहाँ पे यूज करूं मैं, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, या यहाँ पे तो मैंने सिंपल बता ही दिया कैसे करना है। फोर्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, P इंटू ए, मीन फोर्स की जगह क्या आ गया, प्रेशर इंटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है मेरे पास, डीएल डिस्प्लेसमेंट हो रही है वॉल्यूम की, तो क्या आएगी, डीएल। अब ये क्या बना, P, ए इंटू डीएल की वैल्यू क्या है, डीवी, और ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क, जिसको हम वर्क डन बोलते हैं। बट इसके साथ हम एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, जिसको हम कन्वेंशनल साइन बोलते हैं वर्क के अंदर। नेगेटिव साइन क्या है, कन्वेंशनल साइन है कोई भी वर्क का, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अगर हम प्रेशर एक्सटर्नल अप्लाइड करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज होती है। तो इधर ये जो वॉल्यूम है ये नेगेटिव में आएगी, ये वॉल्यूम क्या है, ये नेगेटिव में है इधर, ये नेगेटिव वॉल्यूम है। मीन्स वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है अगर हम कोई प्रेशर अप्लाइड करते हैं। तो ये था स्मॉल वर्क डन, क्या था, स्मॉल वर्क डन था। हमने अगर डीएल लेंथ चेंज करी है, अगर मान लो मैं और ज्यादा लेंथ चेंज करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चेंज करता हूँ, मीन्स मुझे अगर सारा टोटल वर्क डन निकालना हो तो इस फॉर्मूले का मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, और इंटीग्रेट करने के बाद इसका एक नया एक्सप्रेशन बनता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि क्या होते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, नोट के अंदर आप लिख लेना, मान लो ये मेरे पास कोई भी सिस्टम है, अब ये मेरे पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर मान लो आपने कुछ वर्क किया, मान लो फुटबॉल है, इसको आपने किक मारी, ठीक है, मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, या बोल सकता हूँ ये गुब्बारा है, आपने उसकी जगह फुला दिया, उसको क्या दिया, फुला दिया। तो हम बात करते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसको हमेशा हम मीन्स जो डब्ल्यू है उसको हम हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर बात करें वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इधर लिखना भूल गया, ऑन द, और वर्क डन बाय द सिस्टम,
उसको हमेशा हम नेगेटिव ही लेके चलेंगे। मीन्स क्या क्या, मैंने इस सिस्टम के ऊपर वर्क किया तो मैंने तो इस सिस्टम को क्या एनर्जी प्रोवाइड करी है, तो एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। अब सिस्टम ने क्या है मेरे लिए वर्क किया है, मान लो मैंने क्या किया, एक बार कोई चीज को जगा दिया, वो अपने आप जलना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो वो क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। मैंने तो एक बार थोड़ी सी एनर्जी दी, उसने बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दी, वो क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डीवी बना था। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम, मान लो मेरे पास कोई गुब्बारा है, मैं उसको क्या कंप्रेस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ। तो कंप्रेस करूंगा तो पहले मान लो इनिशियल वॉल्यूम V थी, आई थी, बाद में कितनी होगी, V फाइनल। अभी कंप्रेस किया है तो V फाइनल हमारे पास क्या लेस होगा V इनिशियल से। अगर ये जो इसमें डीवी में पुट करता हूँ, जैसे मान लो, तो अगर मैं इन दोनों में चेंज निकालूं तो डी V फाइनल माइनस V इनिशियल, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर dv नेगेटिव है, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो एक नेगेटिव ऑलरेडी बार है, ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर मैं कोई गैस को कंप्रेस करता हूँ तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अब अगर मान लो जो गुब्बारा है वो अपने आप फूलना स्टार्ट हो जाए, मीन्स कोई काम अपने आप हो रहा है, मैंने किसी को कंप्रेस नहीं किया, एक्सपैंड हो रही है कोई चीज, अपने आप एक्सपैंड हो रही है, अपने आप एक्सपैंड होती है, देखो जानो स्टूडेंट्स, तो अगर अपने आप एक्सपैंड हो रही है तो क्या होगा, V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल। मीन्स अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर इधर मैं पॉजिटिव पुट करता हूं तो माइनस और एक पॉजिटिव, या क्या बनेगा, माइनस। मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो गया, जो सिस्टम ने वर्क डन किया वो पॉजिटिव है, ऑन द सिस्टम क्या है, नेगेटिव है। बाकी हम इसका इंटीग्रेटेड जो एक्सप्रेशन है वर्क का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।